एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर और ये हमारी बुक का भी सेकंड चैप्टर है। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर को बहुत इजी तरीके से समझेंगे, बिल्कुल एक इंटरेस्टिंग स्टोरी टाइप में समझेंगे जिसके आपको एक बात नहीं समझ आ जाए। और अगर आप वो न्यू है हमारे चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो चलिए, अब इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक फ्लो चार्ट को समझ लेते हैं कि इसको हमें क्या एम है, इस चैप्टर में हमको क्या क्या डिटेल में पढ़ना है। तो देखिए, मैटर, हम मैटर है, ये चैप्टर का नाम ये है, इज मैटर सराउंड अस प्योर। तो देखिए, मैटर को हम टू पार्ट्स में क्लासिफाई कर देंगे, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस को हम मिक्सचर्स भी कहते हैं। देखिए, प्योर सब्सटेंस है, हमने इनको दो और पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। और जो एलिमेंट होते हैं हमने इनको फिर तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। और देखिए, जो हमारे इम्प्योर सब्सटेंस है या मिक्सचर, हमने उनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो देखिए, ये तो अब हमको पता पड़ेगा कि ये हमारी एम है। अब इन सारे टाइप्स को आज की इस वीडियो में हम इन सारे टाइप को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। तो देखिए, अब पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअल वीडियो को। तो देखिए, पहले हम इसका समझते हैं, इसका क्या मतलब है, इज मैटर सराउंड अस प्योर। तो चलिए, अब लेट्स बिगिन। तो देखिए, हम बिगिन तो हम इस चैप्टर को पहले कर चुके हैं, पर अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैटर। तो मैटर तो हमने पिछली वीडियो में समझ लिया है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। तो हमको ये तो पता ही है कि मैटर क्या होता है। तो पर अब हमने इसको टू सब्सटेंस में डिवाइड कर दिया, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस, इसको मिक्सचर भी कहते हैं। पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि इज मेटल सराउंड अस प्योर, कि जो हमारे चारों तरफ मेटल है क्या ये प्योर होते हैं। हमारा आंसर यही आया कि यस, जो हमारे वो सब्सटेंस होते हैं, मेटल होते हैं हमारे चारों तरफ, ये प्योर होते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं, इज ऑल मैटर सराउंड अस प्योर, कि जितने भी सारे मैटर हैं सारे प्योर होते हैं, तो इसका आंसर तो यही आएगा कि नो, क्योंकि सारे जो मैटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो नहीं होते प्योर, कुछ होते हैं हाँ, बट सब नहीं होते। तो मैटर के हम इसी टू क्लासिफाई करेंगे, प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस। तो चलिए, अब हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंसेस। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो देखिए, अगर हम कॉमन लोगों की बात करें, किसी से अगर पूछे कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, तो सब बोलेंगे देसी घी या दूध, मक्खन, ये सारी चीजें क्या, ये प्योर सब्सटेंस होती हैं। जैसे कि हम मम्मा हमारी पराठा लगा कर देती हैं घी से, तो वो हमारी क्या हुई, वह कॉमन लोगों के लिए वह चीजें क्या हुई, प्योर हुई। पर अगर उस प्योर चीज में अगर कोई इम्प्योरिटी डल जाए, अनवांटेड इम्प्योरिटी मीन्स अगर जैसे घी है उसमें मक्खी या कुछ भी गिर जाए, तो वो क्या है, एकदम मतलब खराब हो जाता है। हम कहते हैं कि अब इसको हम नहीं खाएंगे, इसको हम यूज में नहीं लेंगे, ये अब इम्प्योर हो चुका है। तो देखिए, अब ये तो हुई कॉमन लोगों की बात, पर हम क्या है, हम तो एजुकेटेड है, हमको सब पता है। हम केमिस्ट्री के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो प्योर चीजें होती हैं वो क्या, ये घी, मक्खन, ये वो जो दूध है, ये क्या, ये प्योर चीज है, ये प्योर चीज नहीं होंगी अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो देखिए, अब प्योर चीजें क्या होती हैं। तो देखिए, विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, वही प्योर सब्सटेंस होती है, मतलब जो एक ही प्रकार के पार्टिकल से कोई चीज बनती है उसी को हम कहते हैं। देखिए, एग्जाम्पल देखिए, गोल्ड हुआ, ऑक्सीजन, वाटर। गोल्ड क्या है, देखिए, गोल्ड की जैसे हम चेन या फिर इयररिंग्स बनवाते हैं, तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि उसमें भी लोहा भी डला होता है, कुछ और भी उसमें डले होते हैं, वो क्या है, प्योर सब्सटेंस होते हैं। क्योंकि देखिए, और जैसे आप वाटर को देखिए, इसमें H2O होता है, तो इसमें ऐसा तो नहीं है कि इसमें और भी कार्बन डाइऑक्साइड घुस जाए, ऐसा तो नहीं है, ये एक प्योर सब्सटेंस होंगे। मतलब देखिए, और जो ये होती है इम्प्योरिटी इनवांटेड
देखिए कुछ भी अगर अनवांटेड इम्प्योरिटी उसमें डल जाती है तो वह प्योर नहीं रहता है। जैसे कि सोने में हम लोहा डाल दें या फिर देखिए कोई भी प्योर चीज है उसमें कुछ भी गंदगी डल जाए, वो क्या हुई, वो अनवांटेड प्योरिटी होती है। पर प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जो कि एक ही काइंड के पार्टिकल से बनते हैं, वो होते हैं हमारे प्योर सब्सटेंसेस। अब हम पढ़ते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो गाइस अब इम्प्योर सब्सटेंसेस को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं उससे पहले। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्योर सब्सटेंस में पहला पॉइंट है अ प्योर सब्सटेंस इज होमोनियस इन नेचर। देखिए होमोनियस का क्या हुआ, इसका मतलब है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। देखिए इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या होता है, मतलब ये एक जैसे ही लगते हैं। देखिए जैसे आपने एक ग्लास वाटर लिया और देखिए मैंने उसमें अब नमक घोल दिया और मैंने आपको वहां दूर रख दिया, आपको नहीं पता कि उसमें नमक है। अब आप पहचान लोगे, दूर से आप उसको पहचान सकते हैं कि उसमें पानी में नमक है या नहीं। हम इसको नहीं पहचान सकते क्योंकि हमने जब उसमें नमक डाला तो वो एक जैसा लगा। वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब यही होता है कि मतलब उसमें हम कुछ भी डाल दें वो एक जैसा ही लगे, मतलब अपनी डेफिनेट शेप में ही रहे, जैसी भी थी वो ऐसा ही लगेगा। तो देखिए ए प्योर सब्सटेंस इज होमोनियस इन नेचर, मतलब जो एक प्योर सब्सटेंस होता है वो एक जैसा ही लगता है, चेंज नहीं होता। अब देखिए सेकंड क्या है, ए प्योर सब्सटेंस हैज ए डेफिनेट शेप ऑफ प्रॉपर्टीज। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, देखिए जैसे गोल्ड है, गोल्ड की हम रिंग बनवाते हैं, नेकलेस बनवाते हैं, टॉक्स बनवाते हैं। तो जब गोल्ड को कुछ भी करते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, जब बनाते हैं, पर उसकी जो प्रॉपर्टी रहती है वो तो फिक्स्ड रहती है, डेफिनेट रहती है, वो चेंज नहीं होती। कि ऐसा तो नहीं है कि गोल्ड कुछ और में कन्वर्ट हो जाए, ये मतलब उसकी प्रॉपर्टी जो है ना वो फिक्स्ड रहती है, कुछ भी चेंज नहीं होती। अगर देखिए और देखिए थर्ड है कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मेटल बाय फिजिकल प्रोसेस। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, फिजिकल प्रॉपर से मतलब हम एक प्योर सब्सटेंस है उस पर कुछ भी फिजिकली करें, प्रोसेस कुछ भी उस पर लगाएं पर वो चेंज नहीं होगा। जैसे हमने पानी लिया, अब पानी को हमने इवेपोरेट किया तो ऐसा तो नहीं है कि हाइड्रोजन ऊपर चले जाए नीचे पानी रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि ऐसा हो जाए कि पानी को जब हम छानेंगे तो हाइड्रोजन ऊपर ही रह जाए, ऐसा नहीं होगा। उस पर हम कुछ भी कर लें, पानी में वो सब्सटेंस वहीं रहेंगे। तो देखिए अब हमने ये तो समझ आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सटेंस। तो देखिए पहला क्या है, ए सब्सटेंस इज होमोनियस इन नेचर, मतलब वो एक जैसे ही रहते हैं चाहे उन पर कुछ भी हो जाए। ए प्योर सब्सटेंस हैज ए डेफिनेट शेप ऑफ प्रॉपर्टीज, मतलब एक डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट सेट होता है प्रॉपर्टीज का। देखिए कैन नॉट बी सेपरेटेड अदर काइंड ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रॉपर से वो एक जैसे ही रहते हैं। तो देखिए ये तो आपको समझ आ गए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब्सटेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हमें अपना स्टार्ट करते हैं। डिपेंडिंग ऑन केमिकल कंपोजिशन प्योर सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड है। देखिए अब जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, देखिए एक तरफ लिया हमने गोल्ड, एक तरफ है वाटर। तो देखिए गोल्ड और वाटर दोनों ही प्योर सब्सटेंसेस हैं, पर इनमें एक चीज का डिफरेंट है। देखिए वो क्या है, देखिए गोल्ड Au होता है, अगर आपको पता नहीं हो तो इसका सिंबल Au होता है गोल्ड का, और वाटर क्या होता है H2O। तो देखिए दोनों है तो प्योर सब्सटेंसेस। देखिए गोल्ड क्या है, जैसे कि देखिए ये है तो इसके अंदर सारे भी जितने भी पार्टिकल्स होंगे सारे गोल्ड के होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आयरन का छोटा सा पार्टिकल इसमें बैठा हो, ऐसा नहीं है, सारे पार्टिकल्स किसके होंगे, गोल्ड के होंगे। जितनी भी चीजें सारी बनी होंगी वो गोल्ड की होंगी। ये तो एक प्योर सब्सटेंस है, हमको पता है। अब देखिए वाटर क्या है, देखिए वाटर दो चीजों से मिलकर बना होता है। इसमें एक तो होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो देखिए इसके अंदर दो चीज होती है, ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, तो ये प्योर सब्सटेंस ही, पर इसमें दो चीजें से मिलकर ये एक प्योर सब्सटेंस जब बना है। तो देखिए जब भी हम एक प्योर केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग हम प्योर सब्सटेंस को टू पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं। देखिए प्योर सब्सटेंस जो होता है उसको हम करते हैं दो पार्ट में। एक तो होता है एलिमेंट
और एक होता है कंपाउंड। देखिए ये तो हमको पता पड़ गया एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट मतलब देखिए ये एक वही चीज होती है जो कि एक सब्सटेंस से बनी हो, वो प्योर ही हो और उसमें बस एक ही सब्सटेंस का यूज हुआ हो उसको बनाने में। पर कंपाउंड में क्या होता है, देखिए कंपाउंड में ना दो चीजें तो होती हैं, दो चीजों से मिलकर एक चीज बनती है। देखिए वाटर हुआ, ये भी दो चीजों से मिलकर बनता है, तो पर ये है तो प्योर पर दो चीजों से बना है। तो देखिए अब ये तो आपको समझ आ गया। अब हम पढ़ते हैं एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट क्या होते हैं, तो देखिए ए फॉर्म ऑफ मैटर which cannot be broken down into similar substance by chemical reaction because they are made up of only one kind of substance। मतलब ऐसे हम कोई भी चीज है, हम उसको तोड़े जा रहे हैं पर वो टूटे जा रही है, पर एक ही चीज है। जैसे देखिए हमने मान लिया एक गोल्ड का सिक्का है हमारे पास, हमने उसको तोड़ा, बहुत तेज हम थोड़े से उसको तोड़ रहे हैं पर वो टूटा जा रहा है, मतलब उसके हमको वो हो जा रहा है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट रहा है वो, तो वो गोल्ड के ही तो मिलेंगे हमको पार्टिकल्स। ऐसा तो है नहीं कि जब हमने उसको 5 बार तोड़ा तो एक सिल्वर का वो पार्टिकल उसमें निकला है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें सारा जितना भी निकलेगा वो सारे गोल्ड के पार्टिकल्स ही निकलेंगे। तो देखिए वो क्योंकि वो एक ही सब्सटेंस के पार्टिकल से मिला होता है, ऐसा तो है नहीं कि वो गोल्ड है उसमें सिल्वर हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिल्वर को जब तोड़ेंगे तो उसमें सिल्वर के पार्टिकल्स होंगे, आयरन को जब तोड़ेंगे तो आयरन के पार्टिकल होंगे, क्योंकि वो एक सब्सटेंस की चीजों से ही बने होते हैं। वो जो गोल्ड है उसको हम चाहे किसी भी चीज को कितना भी तोड़ लें पर वो एक ही सब्सटेंस से बनी है तो वो एक एलिमेंट होती है, उसको हम कहते हैं एलिमेंट। देखिए गोल्ड, कॉपर, आयरन, इन सब के अंदर जितना भी इनको तोड़ेंगे इन्हीं के पार्टिकल्स मिलेंगे। देखिए इनके ऊपर कितने भी केमिकल रिएक्शन करने पर हमको वही पार्टिकल्स मिलेंगे क्योंकि ये है अब एलिमेंट। अब चलिए ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं कंपाउंड। तो देखिए अब हम बात करते हैं एलिमेंट में वाटर। तो देखिए वाटर क्या है, देखिए वाटर 2 सब्सटेंसेस से मिलके बनता है। इसमें क्या होता है, तो देखिए हाइड्रोजन होता है प्लस ऑक्सीजन। तो देखिए ये 2 सब्सटेंस से मिलकर बनता है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो देखिए अभी ये एलिमेंट नहीं है क्योंकि देखिए इसमें ये 2 सब्सटेंस से बनकर मिलाएंगे। जो गोल्ड क्या होता है, देखिए गोल्ड के जैसे ये होती है, उसके अंदर जितने भी हमको पार्टिकल्स मिलेंगे वो सारे गोल्ड के ही मिलेंगे। इसमें हमको और जो जब हम वाटर को देखिए जितना भी हम वाटर को तोड़ लें हमको उसमें 2 चीजें मिलेंगी, हाइड्रोजन एक और ऑक्सीजन। इसके अलावा मुझको उसमें कुछ नहीं मिलेगा। तो देखिए तभी जो वाटर होता है ये 2 चीजों से मिलकर बनाता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और ये दोनों चीजें मिलकर बनती है, इसलिए हम इसको एलिमेंट नहीं कहते। देखिए वाटर इज नॉट एन एलिमेंट। वाटर एक एलिमेंट नहीं है, ये क्या है, एक कंपाउंड है, 2 चीजों से मिलकर बनता है, इसलिए इसको हम कंपाउंड कहते हैं। एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, चाहे इसको कितना भी तोड़ लो ये 2 सब्सटेंस ही मिलेंगे, इसको हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब चलिए अब इसके हम पे आगे करते हैं।